शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करें पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे 23 अध्याय 2 शमूएल। दाऊद के अंतिम वचन। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, यशे के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है। चाहे कितना वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती। परंतु जो पुरुष उनको छुए हुए लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहे, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी, योशेब, यशबेत, और जो सरदारों में मुख्य था वह एस्नी अदीनो भी कहलाता है, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दोदे का पुत्र अलीअज़र था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से एक था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फ़िलिस्तियों को ललकारा, इस्राएली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर फ़िलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ न थक गया और तलवार हाथ से चिपट ना गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे ना केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र शम्मा था, और फ़िलिस्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहाँ मसूर का एक खेत था। लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य खड़े होकर उसे बचाया और फ़िलिस्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुख्य पुरुषों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अद्दुल्लाम नामक गुफा में आए, और फ़िलिस्तियों का दल रपाइम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था। उस समय फ़िलिस्तियों की चौकी बैतलम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे तीनों वीर फ़िलिस्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पानी पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उड़ेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊँ जो अपने प्राण पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने ये जो काम किए, अबीशै जो सरूया के पुत्र योआब का भाई था, वे तीनों में से मुख्य था, और उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया, और वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित था। इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनायाह था, जो कबसेल वासी का एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ़ गिरने के समय उसने एक गदहे से उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनायाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनायाह उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वे तीनों से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई अहसाहेल, बैतलम वासी दोदो का पुत्र अल्यानान, हदोरी, शम्मा और अलीका, पलेती, हेसेल, तकोई, इशेक का पुत्र ईरा, अनातोती, अबीनेजेर, हुशाई, मबुन्ने, अहोही, सलमोन, नहोपाती, महर, एक और
नहोपाती बाना का पुत्र हेलेब, बिन्यामीनी के गिबा नगर के रीबा का पुत्र हुतै, पिरानोती बनाया, गाश के नालों के पास रहने वाला हिदै, अराबा का अबीअलबोन और बहूरीमी, अजजमावेत, शालबोनी, अल्याहबा, याशेन के वंश में से योनातान पहाड़ी, शमारारी शरार का पुत्र अहियासा, और माका देश के अहसबै का पुत्र अलीपेलेत, और गिलोई अहिलोपेत का पुत्र अनियाम, करमेली होस्त्रो, अराबी पारै, सोबाई नातान का पुत्र यिगाल, गादी बानी अमोनी सेलेक, बरोती नहरै, सरुया के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था। ये तेरी ईरा और गारेब और हिती उरिया था, ये सब मिलाकर 37 थे। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जल्द